सारे लोगों ने मेरे को होमवर्क टाइम पे भेजा, ऐसा नहीं है। एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम जो लेट से भी भेजी है, और यहाँ पे जैसे बहुत लोगों का नहीं भी आया है जो यहाँ पे है, बट सबको बुलाने का मेरा एक इंटेंशन है। एनी आइडिया किया? बताओ। मेरा इंटेंशन ये है, आज हम लोग टाइम टेबल क्या होता है, क्यों होता है, और कैसे उसको डिजाइन किया जाता है, उसको सीखेंगे। अभी डिजाइनिंग मतलब टाइम टेबल आपके कैट में नहीं आएगा, ठीक है, बट कैट एंड गैट के लिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेटर हाफ हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल जो 10 या 12 लोगों ने मुझे भेजा है उनके टाइम टेबल पे, ठीक है। आई विल शेयर माय फीडबैक व्हाट आई फेल्ट जब ऑब्वियसली पिक्चर्स आएंगे, ठीक है। पिक्चर शो करके हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल, ओके। So once again welcome back to my class. शशि सर was complaining कि वो लोग भूल ना जाए कि कैट का भी सेक्शन होता है, कैट हो रहा है। Today is not cat. Today is like you know how to prepare for cat and cat. ठीक है? Okay. Any questions? No, ma'am. No. We'll start. Yes, ma'am. My throat is aching, तो कभी भी ब्लॉक हो सकता है। Bear with me. Okay. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay. एक तो संडे है, ऊपर से मैम कुछ पीपीटी खोल के बैठ गई है, राइट? लग रहा होगा नहीं आप लोगों को? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। एक तो संडे है, फिर मैम पीपीटी खोल के, क्योंकि आज तो पीपीटी का काम था ही नहीं। ये पीपीटी का इंटेंशन ये है, I'll let you know कि जैसे टाइम टेबल कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसे उसको डिजाइन किया जाता है, तो यू कैन रिलेट। आपको पावर बैंक पकड़ाना ऊपर से। ओके, तो ओके, तो कैसे डिजाइन किया जाता है, तो और अनफॉर्चुनेटली मुझे एक आध का छोड़ के मुझे किसी का भी टाइम टेबल ना समझ में आया, ना मुझे एफर्ट दिखा, ठीक है। टाइम टेबल किसके लिए होता है? खुद के लिए, राइट? आप मेरे को प्रोजेक्ट सबमिशन की तरह नहीं सबमिट कर सकते, ठीक है। तो वो हम लोग ऑब्वियसली जब टाइम टेबल खोलेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले टाइम टेबल क्या है और उसका इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम एंड एनर्जी। कह रही थी मम्मी मंगा लियो एक पत्ता। कौन है? प्लीज अपना क्या बोलूं? अपना माइक बंद कर लो सब कोई, इधर आप लोग पढ़ा लो या मुझे पढ़ाने दो। 200-250 ये कौन? मैम एक मिनट। हाँ हाँ मैम सर का क्लास किस टाइम होगा? कौन पूछा ये? मैम मैं सज्जू। मैं सर दिख रही हूँ? नो मैम मैं आपको मतलब पूछ रही हूँ। मेरा फेस सर जैसा लगने लगा है, हम लोग ट्विंस दिखने लगे ऐसा कुछ? नो मैम। और मुझे सच में नहीं पता सर का क्लास शायद 8 बजे से है ना। आप लोगों सबको कम्युनिकेशन नहीं मिला? 8 बजे से। ओके मैम, थैंक यू। 8 बजे से, ठीक है। और मैं जैसे बोलती हूँ, किसी को हर्ट होता है क्या? सच्चू हर्ट हुआ क्या? नो मैम, इट्स नॉर्मल। ओके,
बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं शशि सर की तरह दिखती हूँ, तो आई एम क्वाइट डिफरेंट, राइट? शशि सर से तो डिफरेंट ही दिखती हूँ, ठीक है? यस मैम। ओके, चलो, प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। क्यों? हम लोग, आप लोग हो सके तो प्लीज जो जो हो सके कैमरा ऑन कीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को पढ़ा रही हूँ। ओके, तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी क्यों? एक तो हमें पता ही नहीं है कितना परसेंटेज हमारा हुआ है, ठीक है? कितना हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना बाकी है, क्या सिलेबस है, एक तो क्लैरिटी नहीं, राइट? ऊपर से क्या, जैसे हम लोग आज पढ़ने बैठ रहे हैं कोई चैप्टर, ठीक है, हमें पता ही नहीं आज को, पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर। जस्ट इमेजिन मैं क्लास में आ रही हूँ और आप लोगों को बोल रही हूँ कि रंजली या शारिक या सज्जू, आज मैं डिसाइड करती हूँ क्लास में बैठ के कि आज क्या पढ़ाऊंगी, फिर सामने पीपीटी बनाऊंगी आपके सामने, फिर क्लास होगा। कितना घंटे का क्लास होगा? कम से कम 4-5 घंटा तो लगेगा प्रिपरेशन बनाना, राइट? सिमिलरली एक स्केच बुक अगर ब्लूप्रिंट रहता है ना अपने आंखों के सामने कि Yes. ये आज पढ़ना है, तो हमें पता है, सुबह उठ के सोचने का जरूरत नहीं है आज क्या पढ़ना है, ठीक है? और कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है। इट डजंट मीन, अगेन आई एम सेइंग, जस्ट इमेजिन आपको अगर गैट पढ़ते पढ़ते मजा आ गया, ठीक है, 2 घंटा अपने गैट के लिए एलोकेट किया था और आपको मजा आ गया, आप एक्सटेंड कर सकते हो, बिकॉज वो आपका प्रोडक्टिव स्किल्स बढ़ाएगा। बिकॉज अगर इफ यू आर डूइंग विथ फुल पैशन एंड यू नो एनर्जी, तो 2 घंटे की जगह पे आप 3 घंटा भी कर सकते हो। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट लाइकिंग एनी सब्जेक्ट, तो वो 2 घंटे की जगह पे 1 घंटा भी रिड्यूस कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट आप कितना प्रोडक्टिव हो उस घंटे में, ठीक है? So if you have a blueprint in front of you, it will save your time and energy. ठीक है? मैंने एग्जाम्पल वही दिया, अगर मैं क्लास में बैठ के आप लोगों के सामने मतलब सोचूं फर्स्ट कि आज क्या पढ़ाना है, फिर पीपीटी क्रिएट करूं, फिर पढ़ाऊं, तो बोरिंग हो जाएगा, राइट? राइट? यस मैम। क्योंकि आप लोगों को जरूरत नहीं है उतना इंफॉर्मेशन का। सिमिलरली अगर एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रहेगा तो यू नो कि आज ये करना है, कल वो करना है, ठीक है? Ensure equitable distribution of time. अभी मैंने क्या बोला, जैसे आपके माइंड में चलेगा कि मैंने 3 घंटा गैट किया है और 1 घंटा कैट किया है, यू नो, राइट? तो नेक्स्ट दिन क्या होगा, 3 घंटा कैट होगा, 1 घंटा गैट होगा, राइट? वो बैलेंस हो जाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर मेरे पास there is nothing written on papers, मुझे नहीं पता कि कैसे होना है, क्या होना है, मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? आप लोग मम्मी को देखे होंगे कि आज क्या खाना बनेगा, तो पहले सब्जी निकल जाता है, राइट? क्या बनेगा, उसके बाद शॉपिंग होता है। ना कि मम्मी रैंडमली सब सब्जी नहीं निकालती है, जो बनाती है वही निकालती है। रात में वो ऑलरेडी प्लान्ड हो चुका होता है कि कल चिकन बनेगा कि कल पनीर बनेगा, राइट? क्योंकि डिसाइड करने में भी आधा घंटा टाइम लग जाता है। जैसे आप लोग कॉलेज जाते हो, रात में अगर कपड़ा प्रिपेयर करके रखोगे, सुबह आपका कम से कम आधा घंटा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, यूटिलाइज। तो ये सब में एक टाइम टेबल का मिसिंग है। इफ यू आर लैकिंग ऑन ऑफ टाइम टेबल, देन ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपके लाइफ में। हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ गुड हैबिट। गुड हैबिट कैसे, ठीक है? अभी मान लो आई एम अ लेट राइजर, ठीक है, मैं 12 बजे उठती हूँ और मेरा क्लॉक रन्स लाइक दैट। अभी पिछले ईयर देयर वाज वन स्टूडेंट जिसका हेल्थ इश्यूज था कुछ, मेरा भी हेल्थ इश्यूज है कुछ, ठीक है? सो आई प्रेफर वेकिंग अप, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, आई टेक अ वॉक एंड एवरीथिंग, माय लाइफ इज पूरा प्लान। आई टोल्ड यू ना कि एक शेड्यूल में मैं फॉलो करती हूँ। नाउ एज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो वो शेड्यूल मतलब ऑफिस जाना नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट आई हैव redesign my schedule, right? So similarly
सुबह के जो टाइम होता है ना 5 to 10 इश, वो 5 घंटे इज लाइक मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स फॉर एवरीबडी. और मोस्टली आप लोग, आई डोंट नो वेदर यू फॉलो गुड कंटेंट ऑन यूट्यूब और नॉट, या फिर सिर्फ वो सब क्या बोलते हैं वेब सीरीज का या मूवीज का प्रोमो ही देखते रहते हो. आई डोंट नो वेदर यू, सो देयर इज वन पर्सन वो बताता है कैसे आप अपना दिन का 24 घंटे को बढ़ा सकते हो. लिटरली नॉट पॉसिबल, राइट? 24 आवर्स से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते. What he meant is like the productive hours in 24 hours. ठीक है, उससे क्या होता है, if you wake up at 5, 12 बजे तक आपके पास 7 घंटा होता है, 7 hours. और अगर आप 12 बजे उठते हो, 12 बजे तक आपके पास कितने आवर्स होते हैं? 0 आवर्स, राइट? मतलब if you're waking up at 5, आधा दिन, आधा प्रिपरेशन आपका हो गया, राइट? सी अगेन, मैंने शुरू से आप लोगों को बोला है, एक दिन में किसी का टाइम टेबल सेट नहीं होता. इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स डिसिप्लिन, राइट? आप कितना डिसिप्लिन्ड हो अपने लाइफ के साथ, दैट इज मच 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 मोर इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? हेल्प्स इन अचीविंग डिजायर्ड गोल. हमारा गोल क्या है अभी? निफ्ट क्रैक करना, राइट? अभी आई डोंट नो, मैं जब आप लोगों का इंडिविजुअल उस पे आऊंगी टाइम टेबल पे, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या बोला था, आप लोग कितना फॉलो किया. ठीक है, उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और इंडिविजुअली बात करेंगे, तो अभी नहीं उस पे बात करते हैं, ठीक है? तो अभी हमारा डिजायर्ड गोल क्या है? जैसे मान लो मेरा डिजायर्ड गोल है टू बी हेल्दी, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज मुझे तो निफ्ट अभी क्रैक नहीं करनी, मेरे लाइफ के भी कुछ गोल हो गए, राइट? मेरा गोल है कि सुबह सुबह आप लोगों को तगादा दे कि असाइनमेंट भेज दो या प्रिपेयर कर लो. ये मेरा लाइफ का गोल है सपोजली, ठीक है? तो मेरा टाइम टेबल क्या होगा? will be much more different from your timetable, because my goals are different. But there are 28 people here, all of them are fighting for the same goals. So more or less according to your capabilities आपके वो होने चाहिए, मतलब टाइम टेबल सेट होने चाहिए. अभी 5:15 बज रहा है, ठीक है? It's 5:15. नेक्स्ट क्लास 8 बजे से है. सो आई एम नॉट गारंटीइंग यू कि 1 घंटे में खत्म कर दूंगी, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट. तो ऑब्वियसली 8 बजे से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगी, बट मतलब आई एम नॉट गारंटीइंग एनीथिंग, ठीक है? ओके, रेगुलर बॉडी क्लॉक. बॉडी क्लॉक क्या होता है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हमारा बॉडी ना एक क्लॉक के हिसाब से चलता है, मतलब एटलीस्ट स्पेशली फॉर मी, ठीक है? मेरा क्या होता है, आई टिल डेट आई हैव नॉट यूज्ड अलार्म क्लॉक एवर. मैंने नहीं यूज किया. इफ आई हैव टू वेक अप एट 7, मतलब चाहो नहीं चाहो 6:45 बजे मेरा नींद खुल जाएगा ही. मतलब आई एम, मतलब क्या बोलते हैं, आई हैव सेट माई बॉडी क्लॉक लाइक दैट, ठीक है? Obviously I am elder to you, ठीक है? बहुत, this is practice. My mom wakes up at 4 o'clock in the morning, which is not possible for me, right? But I have designed my life according to my sensibilities and my priorities, right? तो body clock वही होता है, जैसे एक अभी जैसे 5:15 बज रहा है, इट्स अ क्लॉक विच इज फिक्स फॉर एवरीबडी. बट बॉडी क्लॉक क्या होता है? जैसे इफ आई एम सेइंग सारा इज अ मॉर्निंग पर्सन और अफीफा इज अ नाइट पर्सन, दिस इज बॉडी क्लॉक, ओके? तो ये रेगुलेट करता है. इफ अफीफा वांट्स टू बी अ मॉर्निंग पर्सन, शी कैन, ओके?
तो ये रेगुलेशन होता है इफ वी सी द टाइम टेबल इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, अगेन जब हम लोग टाइम टेबल पे आएंगे मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, बट इंडिविजुअली जब बात करेंगे तब बात करेंगे। एंश्योर डिसिप्लिन, मैंने शुरू से बोला था कि डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि खुद को पनिशमेंट दो, खुद खड़ा रहो, धूप में खड़े रहो, पानी में खड़े रहो, नो, इट इज दैट आई नो दिस इज माई ड्रीम। सी द थिंग इज हम लोग ऐसा ड्रीम के पीछे दौड़ रहे हैं विच इज अचीवेबल, राइट? निफ्ट क्रैक करना इज अचीवेबल। ऐसे supposedly one fine morning I woke up and I'm thinking I want to become an actor, ठीक है, मुझे एक्टिंग करनी, ठीक है, that is maybe not achievable for me at this age, maybe मतलब Boman Irani started his career at the age of 45 and I'm much younger than him, but maybe वो जो struggle है वो मैं अभी नहीं कर सकूं and I don't have the contacts, right? But on the other hand, आप लोगों का जो ड्रीम है as of now it is achievable and we are fighting for it for the past 6-7 months almost, right? At least dreams तो है, मतलब if we are not preparing also we have the dream with us, ठीक है? तो discipline is very 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 important। मैंने शुरू में बोला था आज ये क्लास लेने का मेरा एक और इंटेंशन है because we are only 2.5 months left। मैंने शुरू में अगस्त में बोला था कि आपका एक वो शेड्यूल बनना चाहिए, हार्डली मेरे पास शेड्यूल है, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, यू अंडरस्टैंड, ओके, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, इट्स जस्ट दैट आप शेड्यूल बनाओगे आपका बेनिफिट होगा, राइट? मेरा, हाँ, आप लोग अगर निफ्ट में जाओगे मेरा वही बेनिफिट है कि टू सी माय स्टूडेंट्स गेटिंग सक्सेसफुल, दैट्स इट, दैट इज द बेनिफिट या दैट इज द रिवॉर्ड आई विल गेट आउट ऑफ इट, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग, राइट? तो मैं जो बोलती हूँ अगर फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं फॉलो करोगे आप ही को बेनिफिट होगा, ओके ओके। हाउ टू फॉलो अ टाइम टेबल, कैसे फॉलो करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल तो रोज बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, राइट? बीच बीच में फन एक्टिविटी रखिए, इसीलिए मैंने बोला हमेशा गैप के बीच कैट्स रखिए, क्योंकि कैट आप लोग मजे से करते हो, मस्ती से करते हो, गैट आप मजबूरी में पढ़ते हो, ठीक है? फन एक्टिविटीज रखिए, बीच में जीके घुसा लीजिए, इंफॉर्मेटिव, आप समझ लो गैट क्या होता है, इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं, सीरियस एंड हार्ड टॉपिक। इंग्लिश बोलिए, जी ये वर्बल रीजनिंग बोलिए, लॉजिकल रीजनिंग बोलिए, इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पे आपका क्रिएटिव साइड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू नो कैलकुलेटिव माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका ब्रेन बहुत, यू नो, इट शुड बी एट द पीक, राइट? बट कैट में क्या है, कैट यू लाइक टू डू, यू लव, राइट? तो बीच बीच में वैसे एक्टिविटीज रखिए, जीके 4 क्वेश्चंस बीच में पढ़ लीजिए। अगेन आई विल कम टू फॉर्मेट्स, ठीक है, मैं फॉर्मेट्स में आऊंगी कैसे फॉर्मेट्स करना है, ठीक है? विल मेक श्योर, अगेन टेकिंग ब्रेक इज इम्पोर्टेंट। क्यों ब्रेक लेना है? अभी रिसेंटली क्या हो रहा था, like I was having 3 consecutive classes, okay, इसके बाद इसके बाद इसके, उससे क्या होता है, एक तो you know my throat got jammed और अभी मतलब it's paining, right? So remember कल मैंने बोला I need to take 10 minutes break because एक होता है ना, मतलब if I'm switching from, for example if I'm acting, ठीक है, मैं दादी का एक्टिंग कर रही हूँ और मम्मी का एक्टिंग कर रही हूँ, ठीक है? So if I have to switch characters, I need that break, I need that, you know, peace of mind, right? Similarly if I'm switching subjects, ठीक है, तो I need that peace of mind because dear English भी difficult है,
वर्बल रीजनिंग, जस्ट बिकॉज वर्बल रीजनिंग आपको सारे क्वेश्चंस बनाने आ रहे हैं, इट डजंट मीन वो डिफिकल्ट नहीं है, इट इज डिफिकल्ट, राइट। आपको उतना पीस ऑफ माइंड लेके बैठ के किताब कॉपी निकाल के करना पड़ता है, राइट। तो you have to plan your breaks according to that. Again, I'll come to what kind of breaks, क्या करना है, I'll come to that. Develops the habit of self-discipline, accomplishing task. अभी productivity increase हो जाएगा. If you are disciplined, आपने अपने आप को task दिया है. For example, if I'm giving myself, there are daily tasks, there are weekly tasks, and their monthly tasks. आप लोगों ने जो फॉर्मेट भेजा, किसी ने भी सोचा कि डेली मुझे ये अचीव करना है, वीकली मुझे ये अचीव करना है, मंथली हमको ये अचीव करना है? मैं हमेशा आप लोगों को जब भी मैं बात करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मंथ में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने, बोलती हूँ कि नहीं? आज मुझे ये, कल जैसे मैंने बोला कि ईडीएम्स का एम तक मुझे कंप्लीट करना है, थोड़ा टाइम एक्सटेंड हुआ, बट आई स्टिक बाय इट, राइट। लेकिन मुझे किसी का भी डेली ही सिर्फ आया ना, वीकली आया ना मंथली आया। अभी देखो 2.5 महीना बचा हुआ है, तो मंथली अचीवमेंट भी तो होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड अभी 2 महीने में 100% अचीव करने के लिए 1 महीने में मुझे 50% पहुंचना पड़ेगा, राइट। बिकॉज भगवान होते हैं, भगवान आते नहीं हमें हेल्प करने के लिए। वेरी स्ट्रेंज बट ट्रू, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, राइट। भगवान उसी को हेल्प करता है जो खुद को हेल्प करता है, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, उससे अकॉम्प्लिशिंग टास्क। अभी एक बात बताओ, कल मैंने क्या बोला था? 10 बजे तक वैलिड है, राइट। अभी 29 पीपल आर देयर, I'll show कितना आया मेरे पास, I'll show. It's not even 50%, not even 50%. Just imagine. Or to creating this, it takes hard work. Which मतलब I put a lot of hard work, ठीक है। तो and if do you think FDC is responsible for your timetables? No. कोई भी दूसरा नहीं करता है, but I treat my students like a family. अगर मेरे बच्चे होते तो मैं, मतलब मेरे पापा ने मेरे साथ जो किया, टाइम टेबल सेट करके दिया, तो I try to give my children that, but again my dad told me don't spoon feed, तो मैं spoon feed कराना नहीं चाहती, इसीलिए मैं आप लोगों का इनपुट देखना चाह रही थी, ओके। अभी सबको दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे है एक टाइम टेबल का फॉर्मेट, ठीक है। अगेन उतना देखने का जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगी तो, ठीक है। तो पहले वेकअप टाइम 6 से 7 बजे के बीच होना चाहिए फॉर श्योर। कल से यही होगा। हमारा बॉडी ना 21 दिन में एक्स्टम्ड हो जाता है, बॉडी भी जानता है कि अरे यही करना है, उठ जाओ, ठीक है। अगर आप लगातार 7 दिन 6 बजे उठ गए ना, 8th डे पे आप खुद अलार्म का जरूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज योर बॉडी क्लॉक, आपका बॉडी बोल देगा, ठीक है। सो 6 to 7 you have to wake up, you have to brush your teeth, you have to freshen up, small walk, एक फ्रेश एयर ले लिया। मैंने इतना डिटेल्स में ये किया है, देखो, ठीक है। तो थोड़ा होता है ना कि उठ के ही थोड़ी पढ़ने बैठ जाएंगे, तो थोड़ा बातचीत कर लिए, थोड़ा घूम लिए। 7 to 9 is slot 1. Again, I'll talk about slots later on in the slides. ठीक है, पहले आप लोग ये याद कर लो कि slot 1 है 7 to 9, ठीक है। 9 to 10 ब्रेकफास्ट, ठीक है। अगेन अगर आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए 1 घंटा नहीं जरूरत है, आधे घंटे में हो जाता है, प्लीज यूटिलाइज योर टाइम। मतलब आई हैव गिवन यू दैट, that privilege कि थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी हो जाए,
Again 10 to 12:30, 2.5 hours, it is slot 2. ठीक है, 12:30 to 1:30, ये वाला जो अगर आप फॉलो कर लिए ना, मतलब रूल बाय रूल, then you are sorted for your whole life. ठीक है, 12:30 to 1:30 लंच. ठीक है, अभी 1:30 to 2:30 ब्रेक, स्मॉल नैप, आप सो जाओ, घूम लो, जो भी करो. यहाँ पे अगर आपको ब्रेक्स नहीं लेना है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग लंच 1 घंटा, तो अगर आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं लेना है, यू कैन कंबाइन दिस टाइम विद स्लॉट 3. बट आई हैव गिवन यू दिस प्रिविलेज ऑफ अटेंडिंग स्मॉल नैप. कोई कोई सोता है ना खाना खाने के बाद, कोई कोई ब्रेक लेता है. तो अचानक से मैं अगर बोलूंगी कि आफिफा, मान लो शी इज अ राइट हैंड राइटर, ठीक है, शी इज अ राइट हैंडेड पर्सन, मैं बोलूंगी नहीं आफिफा तुमको लेफ्ट हैंड से लिखना है. पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. अचानक से तो नहीं पॉसिबल, बट प्रैक्टिस करेगी तो मे भी 3-4 साल में वो लिखना स्टार्ट कर दे. बट अभी टुडे नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए आई हैव गिवन दिस स्लॉट टू स्मॉल नैप्स, ब्रेक्स एंड व्हाटएवर. अगर आप लोग नहीं लेते हैं, वेरी गुड फॉर यू, उसको स्लॉट 3 के साथ कंबाइन कर लीजिएगा. ठीक है, 2:30 to 4:30 2 hours स्लॉट 3. ठीक है, स्लॉट 3 4:30 to 5:30 टी ब्रेक. अब टी ब्रेक इट डजंट मीन जो चाय नहीं पीता है कि मैम बोली है टी ब्रेक लेने के लिए तो चाय पीने लग गया. नथिंग लाइक दैट. ठीक है, जो दूध पीता है प्लीज दूध ही पीना. हम टी ब्रेक बोलते हैं, शाम वाला ब्रेक को टी ब्रेक बोलते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है. अगेन, अगर आपको उस टाइम पे 1 घंटे की जरूरत नहीं है, आधा घंटे में यू आर ओके, गुड टू गो, प्लीज कंबाइन दिस हाफ एन आवर विद स्लॉट 4. ओके, स्लॉट 4 5:30 to 7:30, 7:30 to 8:30 इट शुड बी डिनर. कोई नहीं खाता, आई एम गारंटिंग नहीं खाता है. 7:30 to 8:30 कोई नहीं डिनर खाता है. आप बोल रहे हैं मैम आप ही का तो क्लास होता है 8 बजे, हम लोग कैसे खाएंगे? 7:30 to 8 आधा घंटा खा सकते हो? खा सकते हो? नो मैम. पूजा नहीं खा सकती. बाकी लोग तो नो मैम. अगेन डिपेंड करता है कि मतलब अगेन अगर नहीं खा सकते हो तो प्लीज शिफ्ट दिस स्लॉट टू स्लॉट 5. वहां पे जो 1 घंटा मैंने दिया है 1 घंटा बाद में करो और उसको स्लॉट 5 में कंबाइन करो. आप समझ लो, ये मैंने अपने हिसाब से बना दिया. आप कस्टमाइज करना आपका. जो डिनर 7:30 नहीं खा सकता है प्लीज 8:30 तक कंप्लीट कर लेना या 9 बजे तक कंप्लीट कर लेना. 12 बजे तक खींचना मत, व्हाटएवर. ठीक है, ठीक है. 8:30 to 10 स्लॉट 5. 10 o'clock हिट द बेड. कौन 10 बजे सोता है? एक बंदे का नाम बता दो यहाँ पे. कोई नहीं सोता, कोई नहीं सोता, इसलिए 6 बजे उठ नहीं पाता. सिंपल कैलकुलेशन. अभी देखो 10 से 6 बजे तक का मैंने टाइम दिया है. इट्स 8 hours. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 7 घंटा का नींद पूरा करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बट हम लोग नहीं करते. मैम बोले जाए क्या फर्क पड़ता है, हम तो सोएंगे 2:30 बजे और उठ जाएंगे कभी भी क्या. ओके, तो यहाँ पे अभी देखो, by following this schedule you'll get 10 hours of study time. 10 hours, 8 hours of sleep time, 6 hours of leisure time including your meals. Just imagine. ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत टाइम है हमारे पास, हम लोग यूटिलाइज नहीं करते. ठीक है, नोट. ये वाला जो नोट मैंने दिया है ये वाला शुरू के दिनों के लिए है. ठीक है, जब मान लो हम लोग स्टार्ट किए होंगे तब का, अभी का नहीं है. तब मैं सजेस्ट कर रही थी कि 2 घंटा और 2 घंटा पढ़ो और फिर इंक्रीज करो. बट नहीं, अभी आपको 10 आवर्स भी कम पड़ेगा. तो मतलब अकॉर्डिंग टू यू
जितना जो मतलब जैसा डिजाइन करना चाहते हो डिजाइन कर लो. दिस इज वन फॉर्मेट आई हैव गिवन. उसके बाद आप देख लो. ठीक है. ओके. आफ्टर आफ्टरनून नैप माइंड बिकम्स फ्रेश एंड ग्रैब्स थिंग्स इजियर. ठीक है. ओके. स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3. ये जो हम लोगों ने स्लॉट 1 क्या है क्या. स्लॉट 1 स्टडी द सब्जेक्ट यू फील टफ. ठीक है. स्लॉट 1. स्लॉट 2 स्टडी कंपैरेटिवली लेस टफ सब्जेक्ट. जो आपको लगता है. जिसको गैट टफ लगता है वो उस टाइम पे करेगा. जिसको कैट टफ लगता है उस टाइम पे करेगा. समझ रहे हो. बट मेरा सजेशन है ये जो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 बीच में जैसे अगर गैट कर रहे हो बीच में कैट होना चाहिए फिर गैट होना चाहिए. ऐसे ब्रेक कर करके एट अ स्टेज. मतलब एक दिन मैंने पूरा गैट ही पढ़ लिया कैट को हाथ नहीं लगाया. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके. ठीक है. स्लॉट 3 स्टडी द सब्जेक्ट विच यू फील टफ. स्लॉट 3 में. स्लॉट 4 में कंपैरेटिवली लेस. स्लॉट 5 में एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स. स्लॉट 5 यहाँ पे आप जो हम बोले ना इंग्लिश का वोकैबुलरी यहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर सकते हो. एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, वोकैबुलरीज. देखो मैंने इतना डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया कि कहाँ पे आपको कहाँ डालना है. ठीक है. राइट. इससे फर्क थोड़ा इजी लग रहा है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम टेबल के 3 फॉर्मेट्स होते हैं. मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. एक है डेली फॉर्मेट्स, एक है वीकली फॉर्मेट्स, एक है मंथली फॉर्मेट्स. ठीक है. आप लोगों को तीनों फॉर्मेट्स में काम करना है. फर्स्टली क्या होता है. आप लोग मूवी देखते हो. आप सब कुछ बोल रहे हैं. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, देखते ma'am. होगे. मान लो हाइपोथेटिकल मूवी ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है. एकदम खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रहा है. वो वाला मूवी देखना पसंद करोगे. नहीं मैम. सिनेमेटोग्राफी जिसका अच्छा है वो देखना. बाहुबली वाज अ मूवी. राइट. सिमिलरली टाइम टेबल अगर आपका बकवास होगा, बोरिंग होगा, आप देखना पसंद करोगे. आप लोग सारे क्रिएटिव लोग हो. शशि सर को इतना असाइनमेंट सबमिट करते हो. अपने लिए एक टाइम टेबल अच्छे से डिजाइन करके क्यों नहीं शशि सर को भेज देते हो देखने के लिए. सर मैंने ये डिजाइन किया. राइट. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको प्रिंट आउट लेके करना है. आप तो ड्रॉ कर सकते हो. कुछ करो इंटरेस्टिंग सा. और इतना में लाइक 26 पीपल आते हैं. उसमें कितना लोग अपने बेडरूम में अपना प्लानर लगाए हैं. अफीफा निधि और 3 लोग. दीक्षा और मैंने भी. हाथ उठाओ. मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा. हाथ उठाओ. 4. अंशु और शारिक और 5. ओके. लेट्स फ्रीज दिस. 28. 5 आउट ऑफ 28 परसेंटेज कैलकुलेट कर दो प्लीज. कितना परसेंटेज होता है. अच्छा 6 आउट ऑफ 28. चलो 7 आउट ऑफ 28. मैंने आप लोगों को एक ग्रेस मार्किंग दे दिया. 7. ये आप तो कैलकुलेशन भी इजी हो गया. 7 आउट ऑफ 28. 25%. राइट. Yes, ma'am. पास मार्क्स कितना होता है. कितना होता है. कम से कम 33%. 33. राइट. आप लोग पास भी नहीं किए. टाइम टेबल किसके लिए बनाया जाता है. मम्मी पापा के लिए. मैं 4 ऑप्शन देती हूँ. कौन बनेगा करो. 4 ऑप्शन. ठीक है. टाइम टेबल किसके लिए बनाया जाता है. आपके ऑप्शन है मम्मी पापा के लिए, जो टीचर बोली है उसके लिए, भाई बहन के लिए, पड़ोसी के लिए. 5 ऑप्शन. खुद के लिए. खुद के लिए. राइट. हम खुद
तो आप ऐसा जगह पे रखते हो टाइम टेबल जहां दिखता नहीं है, तो फायदा क्या। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, इतना गंदा हैंडराइटिंग में आप लिखते हो कि खुद ही नहीं पढ़ पाते। आप लोग सच्ची सच्ची जेन्युइनली दिल से पूछ के मेरे को ये बताओ, मैंने कल शाम में आप लोगों का क्लास लिया था, राइट? अफीफा Yes, और सौम्या छोड़ के कौन एग्जिस्टिंग टाइम टेबल हमको भेजा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग फॉलो कर रहे हो वो भेजा है। जल्दी जल्दी लिख। विश्वनाथ भेजा है, सारा भेजी है, मानसी भेजी है। वो पहले का था, बट वो चैप्टर्स ना वो उस टाइम के थे हम, जो कंप्लीट था वो। अनुष्का भेजी है, ओके। अभी एक सोचो, जस्ट इमेजिन टीचर ने बोला है कि टाइम टेबल भेजना, जल्दी जल्दी बना के भेज दो। प्रोजेक्ट ही तो है, सबमिट ही तो करना है, राइट? मुझे जेन्युइनली जो मेरे पास आया वो देख के वही फील हुआ। एक तो कॉपी में टाइम टेबल, फर्स्टली कॉपी में तो हमको समझ में ही नहीं आता है। कॉपी खोल खोल के आप लोग टाइम टेबल देखोगे? हाँ नहीं, राइट? मुझे अनुष्का का बहुत क्लीन एंड क्लियर लगा, मैं उस पे भी आऊंगी। अभी अनुष्का का शक्ल दिखा तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो मैंने अनुष्का का एक क्लास में, आई डोंट नो वेदर शी रिमेम्बर्स और नॉट, मैं एक बात बोली थी कि अनुष्का जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो वो अपने आंखों के सामने 24/7 रखना, राइट? लिख के या ड्रॉ करके या प्रिंट आउट करके, रिमेम्बर? Yeah, I remember. क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड, इवन शशि सर भी ऐसा करते हैं। व्हाट ही रियली वांट्स टू अचीव, वो अपने मोबाइल पे वॉलपेपर पे वो रखते हैं कि whenever he opens his mobile he can see it कि ये मुझे अचीव करना है। अभी नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद, बट कोई नहीं करता। बिकॉज सारे का जो सबमिशन आया है आइदर व्हाट्सएप चैट में लिख के भेजा है। व्हाट्सएप में रूटीन कौन भेजता है? राइटिंग, मतलब आई विल कम टू दैट आल्सो, ठीक है? प्लस सबका कॉपी में खुला हुआ है टाइम टेबल। मेरे पापा देखते हैं ना आप लोगों का, तो मेरे पापा देते, मतलब व्हाट माय डैड डिड, ही इज अ वेरी गुड पेंटर, ठीक है? उन्होंने पूरा चार्ट पेपर में ही ड्रू, लिटरली ड्रू, सुंदर करके सजा दजा के मेरा टाइम टेबल बिफोर माय बोर्ड्स। ऑफ कोर्स नेफ्ट में कोई टाइम टेबल नहीं होता, बिफोर माय बोर्ड्स ही प्रिपेयर्ड दैट एंड आई फॉलोड, ओके? You can't believe, like it helped me like 1 month, like pinpoint. मैंने जो जो अचीव करना चाहा, I achieved it. So that's what I'm saying. Still you have 2.5 months. ठीक है? Okay. Stop sharing. अभी दूसरा चीज शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। ये दिखेगा नहीं, स्क्रीन शेयर। ओके, सबको दिख रहा? Yes, ma'am. Okay. आप लोगों को दिख रहा होगा, नाम के हिसाब से मैंने सेव करके रखा है। अफीफा, ma'am. अनुष्का, विश्वनाथ, दिव्या, मानसी, निधि, निहारिका, पूजा, रंजली, सारा, सरिता, शारिक, सौम्या, सोयना, यही लोग भेजे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 14। 29 का 14 कितना परसेंट होता है? लेस देन 50%। लेस। अभी सोचो 2.5 महीना बचा हुआ है, अभी भी फीडबैक क्या आ रहा है? लेस देन 50%। समझ रहे हो? आप लोग जो भी करो, मेरा यही है,
खुद के लिए करो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने आप को प्रायोरिटी दो। फॉर द नेक्स्ट 2.5 months किसी और को प्रायोरिटी को, कोई शादी अटेंड मत करो। आई विल टेल यू, मेरा जब कोर्स था ना, तो लिटरली लाइक वन ऑफ माय चाचा's daughter, she married South Indian. Bengali marrying a South Indian, it's like, you know, fantasy wedding. मुझे देखना है, because somehow I was very fascinated with, you know, cross marriages. ठीक है, कि दो कल्चर के शादी देखने को मिले। So my चाचा said, he invited everybody, और मुझे literally ये बोला था, तुम मत आना, ऐसे करके, तुम मत आना, ठीक है। Then I was like, till date, वो 2006 का बात है, 2006 until now मुझे मैं कोई साउथ इंडियन वेडिंग नहीं देखी। मे बी आई हैव अ रिग्रेट कि हाँ, बट फैक्ट, उनको वो बोलने का मतलब है, यू गिव योरसेल्फ एंड योर एग्जाम्स प्रायोरिटी। अंडरस्टूड? इफ आई एम सेइंग अभी 2.5 महीना कोई मैरिज फंक्शन नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई फैमिली गैदरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब आपको लगेगा कि मैम तो हिटलर की तरह बोल रही है, राइट? बट इट्स अ फैक्ट। पता है क्या होता है, एक तो आप जब जाते हो ना, मतलब कोई गैदरिंग में, या एक तो टाइम का ट्रैक नहीं रहता है। इफ यू आर एंजॉयिंग, लगता अरे ठीक है ना, आज ही तो है, कल तो ये लोग चले जाएंगे, कल तो ऐसा नहीं। बट ये जो एक दिन वेस्ट, one day wasted is one day wasted. Okay, तो अभी से we have to promise ourselves कि no matter what, कुछ नहीं करेंगे, यही मैं चाहती हूँ, यही मुझे अचीव करना है और यही करूंगी। मेरा लाइफ का प्रायोरिटी यही है, बाकी सब आता जाएगा, बाकी सब हो जाएगा, बट यही है जो है। दिस इज माई लाइफ प्रायोरिटी। ओके, और जैसे शाहरुख खान बोले ना कि ये 70 मिनट कोई नहीं छीन सकता, ये 2.5 महीना कोई नहीं छीन सकता आपकी लाइफ में। एंड इफ एट द एंड ऑफ द डे यू आर फेसिंग द कैमरा mirror and saying yes, I am doing justice to my time, fair enough। क्योंकि बेस्ट जज क्या होता है, हम प्रिटेंड कर सकते हैं, मम्मी आ रही है किताब के अंदर मोबाइल रख के, हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इनर कॉन्शियंस को कैसे वो करें, राइट? खुद को कैसे वो करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि मैं आई एम डूइंग जस्टिस और नॉट। मैं हमेशा शुरू से ये बोलती हूँ, a lot of money is invested in you, like किसी का तो हार्ड अर्न मनी, आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का तो है, ठीक है। टाइम, you have invested so much time, right? थर्ड, थोड़ा बहुत शशि सर, हम भी बहुत मेहनत करते हैं आपके पीछे। इन रिटर्न क्या चाहिए? स्माइलिंग फेसेस, एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैम ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा था, ठीक है। क्रेडिट भले ना दो, बट होता है ना एक एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैम आपने एफर्ट डाला था, उससे हुआ। तीसरा, 1 year wasted is 1 year wasted, राइट? वो साल भी वापस नहीं आता, वो दिन भी वापस नहीं आता है, एंड एवरीथिंग। ओके, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप अचीव नहीं कर पाए ना, तो चाहो ना चाहो यू विल फील लाइक यू आर अ फेलियर, बट यू आर नॉट। आपने फाइट ही नहीं किया था कंपटीशन में, बिना बैठे आप फर्स्ट तो नहीं आ सकते ना। फर्स्ट आने के लिए पहले आपको बैठना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एग्जाम लिखना पड़ेगा, या दौड़ना पड़ेगा। रेस में मान लीजिए अनुष्का पार्टिसिपेट नहीं की, उसका लिस्ट में नाम आ गया, अरे फर्स्ट है, नहीं हो सकता है पॉसिबल। हाँ,
माई सिस्टर इज वेरी अनलकी इन दिस सिचुएशन, उसके साथ ऐसा होता है और हुआ है। आई टेल यू वन एग्जाम्पल, शी इज एन एथलीट, ठीक है, तो बेस्ट एथलीट अवार्ड उसको मिला था, मेरी बहन को, उसका नाम है देवांजना भट्टाचार्य, और जब लिस्ट आया देवजानी भट्टाचार्य का टॉप में नाम था, देवजानी भट्टाचार्य, ठीक है। टीसीएस, शी गॉट अ जॉब, फर्स्ट जॉब टीसीएस, वहां पे था देवांजन भट्टाचार्य, ओके, इवन बेटर, शी वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, उसने जॉब, वो जॉब के लिए प्रिपेयर की, शी गेव एन इंटरव्यू, बहुत सारा 3-4 कंपनीज में उसने इंटरव्यू दिया, आई विल नॉट टेक नेम्स, ठीक है, कौन कौन से कंपनी, सारे आईटी कंपनीज, शी क्रैक्ड एवरी इंटरव्यू, एक इंटरव्यू छोड़, तो शी इज लाइक, एंड जो इंटरव्यू वो क्रैक नहीं की ना, तो शी इज लाइक उसमें सबसे ज्यादा, मतलब मैंने अच्छा दिया था, क्यों नहीं क्रैक हुआ। लेटर शी कम टू नो क्या हुआ, another Debanjana Bhattacharya got that position instead of her, she got selected, appointment letter उसके पास गया। इतना अनलकी कोई नहीं हो सकता लाइफ में मेरी बहन की तरह, इतना, शी इज लाइक, मेरी बहन बोलती है अरे यार मेरे साथ ही होना था, और ये हुआ है, मतलब दैट रिक्रूटमेंट टीम कॉल्ड हर बैक कि आप ज्वाइन कर लिए, तो शी सेड आप लोगों ने ऑफर लेटर ही नहीं भेजा, आपने तो ज्वाइन कर लिया, she said no, मतलब she joined another organization, a good organization, but वो organization वो ज्वाइन नहीं की, तो they said कि बट यहाँ पे तो दिखा रहा है कि देवांजना भट्टाचार्य ज्वाइन किए, then they came to know कि इंटरव्यू पैनल में 2 देवांजना भट्टाचार्य थे, इसका ऑफर लेटर उसको चला गया, जस्ट इमेजिन, इतना लकी कोई नहीं हो सकता, राइट, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, she got what she desired, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे उसके हाथ में, तो she got a job, she you know, उसका ड्रीम कंपनी में उसको जॉब लग गया, तो that is a different issue, बट इसके कारण दूसरे को जॉब मिल गया, ओके, तो इतना अनलकी तो कोई नहीं हो सकता, डेफिनेटली हम लोग तो नहीं है, राइट, तो खुद का जो मेहनत है खुद को ही मिलने वाला है, और वो उसी के लिए अचीव करना है, ठीक है, ओके, बहुत ज्ञान हो गया नहीं। आई विल कम टू अफीफा फर्स्ट, ठीक है, ये लोड होने दीजिए, ओके, तब तक मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, प्लीज जितना टाइम है, आज संडे है, आज रात में नो मैटर व्हाट बैठ के एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाइए, प्रेफरेबल चार्ट पेपर पे, जितना बड़ा हो सकता है, जितना बोल्ड हो सकता है, देखें, जहां पे लेटते हो, सोते हो ना, एवरी नाइट आप एक ही जगह पे सोते हो, राइट, कि बदल बदल के, घूम घूम के, नाच नाच के सोते हो, एक ही जगह पे सोते हो, उठ के ही वो दिखे ऐसा जगह पे उसको फिक्स कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वो करना है आज रात, ठीक, ओके, अफीफा waking up 6, it's matching 6:30, 8:30 English, learning part, writing part, 9, 9:30 अगेन अफीफा, मैं ये जो चीज है आपका, ठीक है, वो आप एक बार मैं PDF अपलोड कर दूंगी, उसमें आप मैच कर लेना, कहाँ पे आप रेक्टिफाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत मैच कर लेना, ठीक है, इसीलिए मैंने एक फॉर्मेट दिया है, उससे मैच कर लेना आप लोग, ठीक है, ओके, 9, 9:30 breakfast, 10, 12 maths, nowadays before homework was there, okay, 12 to 1 reasoning, एक तो आप एक बार आफिफा के रूटीन में एक प्रॉब्लम है, 10 से 12 बजे वो मैथ्स कर रही है, उसके बाद रीजनिंग होमवर्क पे आ रही है विदाउट ब्रेक, इसके कारण क्या हो रहा है, वो सब्जेक्ट स्विच जो प्रॉब्लम है इसका रह जा रहा है, क्या होता है हमारा ब्रेन ना, जैसे मान लो आप माउंट एवरेस्ट चढ़े हो, ठीक है, दूसरा पीक चढ़ने के लिए आपको पहले माउंट एवरेस्ट से उतरना पड़ेगा, फिर दूसरा पीक चढ़ोगे, राइट,
कि माउंट एवरेस्ट से जंप करोगे वो वाला फिक्स है, नॉट पॉसिबल राइट। तो वो एटलीस्ट 15 मिनट्स का ब्रेक देना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अफीफा समझ में आया? 1 2 3 ईटिंग, नमाज, नैप, नैप ऑफ 20 मिनट्स, नैप NAP होता है बच्चा, ठीक है, प्लस फोन। शी इज सो, मतलब क्या बोलते हैं, शी इज सो ट्रू, उसने फोन भी लिख दिया है। एक तो बच्चा 2.5 महीने के लिए जितना मिनिमम सोशल मीडिया पे आप लोग जा सकते हो उतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा थोड़ा। अभी क्या हुआ, Okay. 2 दिन पहले मैं चाट खा ली बहुत ज्यादा, ठीक है। देन आई रियलाइज कि शायद मैंने गलती किया, बिकॉज आई एम सुक्रोज इंटॉलरेंस, मुझे प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और मैं चटोरी भी हूँ साथ ही साथ, ठीक है। बीच में 7 months मतलब आई वाज ऑफ पानी पूरी, लास्ट 1 year से मैं मीठा नहीं खाई, ठीक है। तो वो गिल्ट कॉन्शियस होता है ना कि मैंने अरे चाट खा लिया ये, तो मुझे ना वो चीज हुआ। देन आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि नहीं, नेक्स्ट 1 year मैं नहीं खाऊंगी, नो मैटर। तो अभी 2.5 महीना आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा एटलीस्ट सोशल मीडिया से दूर रहना। आई एम नॉट सेइंग कि इन शॉर्ट्स या उस टाइप के एप्स पे मत रहिए। उस आप लोगों के पास इन शॉर्ट्स है, सबके पास? Yes, ma'am. Yes. सबके पास? Yes, ma'am. ओके, इन शॉर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। रोज एटलीस्ट 10-15 न्यूज देख लोगे तो यू आर सॉर्टेड। हाँ, ये नहीं देखना है। अच्छा, रिसेंटली देखते हैं कितना अपडेटेड हो। रिसेंटली एक एक्टर मर गया, कौन है? कल ही डेथ किया। Harry Potter, Hagrid. यस हैग्रिड जो मैम हैरी पॉटर का। यस यस। तो यू नो राइट, तो मतलब यू शुड बी अपडेटेड। वो इन शॉर्ट ये जो फोन है ना, ये 15 मिनट उस पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, सोशल मीडिया से अभी 2.5 महीना प्लीज दूर, ठीक है। 3 अब 1 2 3 आपका ठीक है क्योंकि आपका नमाज भी रहता है, फिर नैप भी रहता है, तो यू कंबाइन, ठीक है, लेकिन बीच में भी ब्रेक देना बहुत जरूरी है, ठीक है। 3:30 to 5 रीजनिंग, 5 to 5:30 एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करते हो? Yes, ma'am. आधा घंटा ही सिर्फ, ये तो सुबह करना चाहिए बच्चा। मैम सुबह में नहीं हो पाता है। सुबह मतलब सारे जितने योगा स्पेशलिस्ट है, they say कि if you are into health, कम से कम 7 से पहले अगर आप जो भी एक्सरसाइज करते हो दैट इज बेनिफिटेड, ठीक है। तो अगर आप शिफ्ट कर सकते हो देख लो जैसा भी, Okay, ma'am. ठीक है। 6 to 8 कैट प्लस स्नैक्स, कितना लॉयल है ये। स्नैक्स भी लिख दिए कि ये कैट करते करते स्नैक्स भी खाती है, ठीक है। ओके, 8 से 10 क्लास, ओके। 10 to 10:30 फोन। No, मैम टीवी भी देख लेते हैं ना मम्मी पापा के साथ। 11 बजे खाना, 11 से 11 बजे खा, तुम 11 बजे खाना खा के तुरंत काट करने बैठ जाती हो 1 मिनट में? 1 मिनट में नो 0 मैम, मिनट, मतलब लगभग में 0 मिनट में वो खाना खा। आप देख रहे हो क्या कहाँ पे गलती आ रहा है? मतलब यहाँ से वहां जाने के लिए मुझे 1 मिनट चाहिए, वो खाना खाते खाते ही कैट करने लग जाती है। 10:30 से 11 में खाना हो जाता है। जो भी है, यहाँ पे थोड़ा रेक्टिफिकेशन का जरूरत है। प्लस स्लीपिंग एट 1 PM, AM होगा बच्चा, PM नहीं होगा। यस मैम। नो मैटर व्हाट, आप लोगों को 11 से 12 बजे तक सोना ही सोना है। ये अनुष्का मेरे को पिछले बार शी कंप्लेंट कि मैम आई एम अ नाइट पर्सन, 12 बजे मेरे 12 या 1 बजे तक वो सोती। बच्चा यू हैव टू रीशेड्यूल। 1 बजे 11:30 आपका हो जाता है, 1.5 घंटा आप क्या करते हो?
नाचते हो पूरा घर? नो, तो उसी सब में जाता है मैम, कैट में हाँ? जाता है, कैट में ही जाता है। बच्चा, एक तो आपका नींद भी पूरा नहीं हो रहा है, 5 घंटा नहीं, 7 आवर्स स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नींद पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। सेकेंड, अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, कम से कम आपको 11 बजे सोना पड़ेगा। सोना पड़ेगा मतलब सोना पड़ेगा, ठीक है। 11 Okay, बजे नो मैटर वो, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया से आप दूर रहो, बीच में ब्रेक लो, और डिनर 11 बजे से, मेरा ये सजेशन है 10 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए, मतलब 10 शुड बी द लेटेस्ट, उससे पहले 9:30 से। अगेन Okay, आप मैम। बोलोगे मैम क्लास चलता है कैसे, वो देख लो कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होता है, बॉडी को ना 2 घंटा लगता है डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ये ध्यान दो, अभी आप, यू कैन नॉट बी सिक, अभी आप बीमार नहीं पड़ सकते, 2.5 महीना कुछ नहीं, बीमारी को भी बोलो कि अब जाओ, अब एग्जाम के बाद, ठीक है। तो देख लो, ओके। बेस्ट टाइम, both night as well as day person, I can stay up night, okay। 10 से 12, 4 से 6 बेस्ट, 7 से 11 बेस्ट, ओके। बोरिंग 12 PM के बाद 7 से, ओके। रीजनिंग 90% प्रिपरेशन विद सेकंड क्या, रिवीजन मैम। रिवीजन, ओके। इंग्लिश सिनोनिम्स 30-40, कॉमर्स 10%। ये क्या है, होमोनिम्स, ओके। होमोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स ना। होमोनिम्स मैम, वो सिमिलर जो प्रोनाउंसिएशन तो रहता है अलग सिनोनिम्स सेम होता है, एंटोनिम्स ऑपोजिट होता है, Ma'am, I guess it's homophones. ओके। होमोफोन्स यू मैन, यस मैम। ओके। मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि क्या हो रहा है, ओके। एंड रिवाइजिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड मेकिंग नोट्स, ओके ओके, ऑलमोस्ट इन प्रोग्रेस अभी, ठीक है। उसने अपने हिसाब से बताया। अगेन मैं PDF अपलोड करूंगी, यू गो बैक, देखो कि मैंने क्या स्लॉट्स दिए हैं। क्या होता है, ऑल ह्यूमन बीइंग आर सेम, नो मैटर व्हाट, इट्स जस्ट दैट हमारा हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, मतलब, ठीक है। तो आप उस हिसाब से एक बार रीशेड्यूल कर लो कि कैसा है, ठीक है। आपका Okay, अगर इफ यू आर सेइंग आपका गैट 90% हो चुका है रीजनिंग, तो रीजनिंग को थोड़ा ब्रेक के दे के लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश और उस पे ध्यान दो। कैट इज द प्रोसेस, कैट तो शुरू से अंत तक आपका होता रहेगा, बट इसमें आप देखो जहाँ पे अगर आपको लगता है कि 90% हो गया है, उसको आप ब्रेक दे सकते हो, दूसरे चीज में फोकस करो। मतलब इफ आई एम सेइंग कि जैसे आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10% हुआ है ना, उस पे फोकस करो। आप समझ रहे हो? ओके आफिफा, समझ गया? यस मैम, थैंक यू मैम। और कोई डाउट होगा तो प्लीज हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। आप देख सकते हो ये अनुष्का का है, कितना क्लीन नहीं है, कुछ डिजाइन एलिमेंट नहीं डाली है, बट नहीं लग रहा है दूर से देखने से। मैंने अभी उसका उस पे नहीं गई, यू नो, मतलब टेक्निकलिटीज डिटेल्स पे नहीं गई, बट ऑन द फेस क्लीन लग रहा है। क्या किया है इसने, सिर्फ कंप्यूटर पे वो आप राइटिंग में भी ड्राइंग करके सुंदर से आप बना सकते हो, ठीक है। ये मुझे क्लीन लगा, ठीक है। वेकअप 9:30 बेटर हुआ है, 10 से 9:30 शिफ्ट की है, ओके। गेट रेडी बाय 11, 9:30 से 11 क्या करती हो अनुष्का? गेट रेडी मतलब Like bathing everything, it including everything. थोड़ा ना, अभी अनुष्का मतलब इट्स माय पर्सनल थिंकिंग, आप अगर हो सके थोड़ा ना टाइम रीशेड्यूल करो, ठीक है। थोड़ा आप पहले उठने का कोशिश करो, और जैसे आप देखो
ब्रेकफास्ट और लंच 11 to 2। अभी यहाँ तक आपका मतलब until 2 o'clock आपका अभी तक पढ़ने का स्लॉट ही नहीं है, आप समझ रहे हो? तो डेफिनेटली 6 to 2 इज द मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स। आप 2 बजे तक आपने स्टडी मटेरियल अभी डाला ही नहीं, ठीक है? तो वो आप थोड़ा देखो कैसे कर सकते हो। फिर 2 से 4 अभी आपका देखो 2 से 4, फिर 5 मिनट का ब्रेक है। यहाँ पे आप लग रहा है मतलब आपके ब्रेन को भी लगेगा कि अरे ठूस दिया गया, राइट? मतलब यू नो इट्स पैक्ड। Yeah. थोड़ा ना Actually, आप ऐसे स्प्रेड करो थ्रू आउट द डेज। वो ना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। 2 बजे तक आपका स्टडी टाइम ही नहीं आया, फिर 2 से 7:15, हाँ 2 से 7:15 तक मतलब 5 घंटा एट अ स्ट्रेच, ठीक है? वो थोड़ा सा ना स्प्रेड आउट करो, सुबह थोड़ा पढ़ो फिर, ठीक है? मैं अगेन पीडीएफ जो दी हूँ उससे एक बार रीशेड्यूल करके आज रात में प्लीज रीशेड्यूल करके हो सके तो मेरे को भेजना, देन विल सी, ठीक है? तो शी हैज लाइक करंट अफेयर्स 40% हो गया है, मैथ्स 30%, रीजनिंग 40-50%, इंग्लिश 40-50%। ओके, ये तो इवेंचुअली आपका बढ़ेगा। तो उस हिसाब से जैसे प्रोडक्टिव आवर्स जो भी है उसके हिसाब से आप ब्रेक कर लो, क्योंकि आपका कैट नहीं है और हैव एडेड एडवांटेज, आपका गैट ही है। तो गैट के हिसाब से अगेन यू सेड दैट आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक पॉइंट है, ठीक है? उस पे yeah, भी उस पे भी हम लोग क्लास जब लेंगे यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, ठीक है? ऑब्वियसली हम लोग क्लास पे आएंगे एंड एवरीथिंग, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, ठीक है? ओके, उस अनुष्का का भी देखिए रूटीन, सैट विद पेरेंट्स फॉलोड बाय डिनर, ठीक है? मतलब शी इज आल्सो सॉर्टेड कि यहाँ पे सिर्फ इसका प्रॉब्लम ये है, आप देख सकते हो शुरू के 2 बजे तक इसका स्लॉट नहीं है, फिर 2 से 9:30 बजे तक इसने जैम पैक्ड कर दिया है 7.5 आवर्स। उसके बाद अगेन 9:45 to 2:15, 9:45 to 2:15 she is like you know ब्रेक, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। तो ये थोड़ा यूनिफॉर्म करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है? और actually, I am messing up right now with this routine thing क्योंकि a lot of things are going on. और you know that मेरा थोड़ा side by side काम भी होता है, and rest from next month I have to join NIFT Delhi for evening classes as well. अभी रूटीन और चेंज होने वाला है, तो राइट अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बस मेरे पास उस समय केवल दिन का टाइम रहेगा टू प्रिपेयर, लाइक आफ्टर आई थिंक 4 o'clock evening till 10 I won't be able to study anything. So now I have to make a new routine following that, everything inclusive of all that. अब उसमें कंफ्यूजन है। में कंफ्यूजन नहीं है अनुष्का, अभी आप आज जो रूटीन बनाओगे अकॉर्डिंग टू योर नेक्स्ट मंथ्स रूटीन, ठीक है? उसमें आपको 5 आवर्स स्टडी डालना है, कैसे डालना है आप देख लो, ठीक है? विथ प्रॉपर ब्रेक्स। प्लीज बच्चा अभी नेटफ्लिक्स टीवी थोड़ा बंद करो, ठीक है? फॉर 2.5 आवर्स, 2.5 months, ठीक है? बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रीऑक्युपाइड विथ द कोर्स you have been enrolled with। प्लीज एक बार देख लो कैसे इसको सॉर्ट करना, ओके? और कोई डाउट है तो प्लीज हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है अनुष्का? ओके, नेक्स्ट विश्वनाथ ने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया है, ओके? दिस इज व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट आई हैव टेकन, ठीक है? फर्स्टली मैम वो कॉपी पेस्ट हुआ था, हाँ, मैं नोट में मेरा टाइम टेबल है तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया था डायरेक्टली। कहाँ पे है आपका टाइम टेबल? तो सैमसंग नोट्स में ना, जो मेरा सब मतलब डेली नोट्स में वहाँ पे कलेक्ट करता हूँ कि कल क्या करना है, तो इसके लिए। हाँ, ये ठीक है, बट आप लोग सबको मैंने बोला हार्ड कॉपी होना चाहिए, आंखों के सामने होना चाहिए। डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, तीनों के तीनों फॉर्मेट आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे डेली मुझे गैट के ये चैप्टर्स करने हैं, ठीक है? आई नो राइट। मंथली, वीकली
कैट 50% होना चाहिए, कैट 50% होना चाहिए। अनुष्का आपके केस में ऑब्वियसली कैट होगा, बट इन जनरल ठीक है। फिर मंथली टारगेट, अक्टूबर एंड तक मुझे क्या अचीव करना है, उसके लिए मेरा अगर फोन जब्त हो जाए, उसके लिए अगर मतलब आई एम गिविंग एग्जांपल, नींद थोड़ा कम हो जाए, देन आल्सो अगेन 7 आवर्स नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ मैनेज करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। Okay, good evening. Okay, thank you. Good evening, Vishwanath. This is a general routine. Woke up 7, freshen up, yoga. Okay. Classes 7. आप कोई क्लास लेते हो क्या? जी मैं नर्सिंग कर रहा हूँ अभी, तो उसके लिए उसका जो क्लासेस होता है 7 to 1 होता है, फिर लंच का 1 to 2 होता है, फिर 2 to 3 PM क्लासेस होते हैं, 2 to 5 एटलीस्ट, मतलब 8 to 4 तो होता है। फिर वहाँ से आने के लिए मतलब जाने आने में थोड़ा लेट हो जाता है। No problem. क्लासेस 5 स्नैक्स रिप्लेसमेंट क्लासेस 5 to 9 दिन। अभी देखो आपका स्टडी टाइम बहुत कम है क्योंकि आपका क्लास भी है, तो आपको पहला तो लेजर टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यू हैव क्लास इन बिटवीन। तो पहले तो आपको 7 के जगह 6 उठना पड़ेगा, ठीक है। 6 बजे उठ के 1 घंटा सुबह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको रूटीन बना के दे रही हूँ, अगेन कितना फिजिबल है ये यू आर द बेस्ट जज, ठीक है। 1 घंटा वहां पे पढ़ना पड़ेगा, फिर आके जो स्नैक्स एंड निफ्ट क्लासेस 5 से 9 बजे तो निफ्ट क्लासेस नहीं होता है, 8 o'clock से होता है, ठीक है। तो आप 5 बजे जब आ जाते हो, 5 से 9 जो ये 8-3 घंटा जो टाइम है, यहाँ पे 1.5 घंटा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी वी आर मैम साथ में वो ड्राइंग वगैरह या फिर जो मतलब गेट का जो प्रिपरेशन है वो सब करता हूँ तभी। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ। सुबह आपका 1 घंटा हुआ, अभी 1.5 घंटा हुआ, 2.5 घंटा पढ़ाई हुआ। अभी उसके बाद 9 से डिनर एंड लेजर टाइम की जगह पे 9 बजे क्लास के बाद यू टेक योर डिनर फॉर हाफ एन आवर 9:30, ठीक है। 10 to 11 अगेन आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो इट्स लाइक 3 से 4 घंटा आपके पूरे दिन में टाइम निकल पा रहा है, वही करो। और वीकेंड पे ज्यादा प्रेशराइज करो, ठीक है, बिकॉज क्लासेस आपके यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर क्लासेस। तो आपको ये करना पड़ेगा, वीकेंड्स पे कॉन्सेंट्रेट करने पड़ेंगे, और बट यहाँ पे आपको 4 घंटा पुल आउट करना पड़ेगा टाइम, ठीक है। और स्लीपिंग टाइम आपका ठीक है, वेकअप टाइम बस 6 बजे तक हो, ठीक है। विश्वनाथ कन्विंस्ड? यस मैम। ओके। मैं वही बोल रही हूँ, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ कि मैम गन पॉइंट पे मेरे से ये करवा रहे वो करवा रहे। जितना आप लोगों से फिजिबल हो, मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। बिकॉज डाइटिशियन जब बोलता है ना, अभी डाइटिशियन मुझे बोला है रोटी चावल नहीं खा सकते पूरे दिन में, मतलब आई एम अ रोटी पर्सन, आई डोंट ईट राइस, ठीक है। मेरे को बोला गया है कि चावल थोड़ा खा सकती हो, रोटी बिल्कुल नहीं। तो you can imagine I'm only eating sabji and stuff like that. So but again this is my routine, अभी रूटीन बदलना पड़ेगा for betterment. So आप लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ, यहाँ पे मैं डाइटिशियन का काम कर रही हूँ, आपको मतलब कितना आप फिजिबल हो उस चीज के लिए वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका मानसिक बेस्ट 8-9:30 है। मानसी आपने सिर्फ पढ़ाई बताया, कब उठा कब सोने गए समझ में ही नहीं आ रहा है। मैम 6:30 वेकअप। ओके 6:30 वेकअप। आप ना थोड़ा इसको फिर से रीमॉडल कीजिए विथ प्रॉपर यू नो कलरफुल बनाइए इसको, ठीक है। और मतलब जो मैंने अभी फॉर्मेट दिया उस हिसाब से, जैसे आप देखो 9:30 to 10। अभी आप एक बात बताओ, मतलब इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है। आप 8-9:30 इंग्लिश पढ़ रहे हो, राइट। उसके बाद आप विदाउट ब्रेक 9:30 to 10 आधा घंटे में क्या ही मैथ्स कर लोगे। एक तो किताब कॉपी किताब खोलने में भी 10-15 मिनट लग ही जाते हैं, अब समझ लो। वहां पे 15 मिनट ब्रेक लेके फिर नेक्स्ट,
कंप्यूटर क्लास 11 to 12 आपका कंप्यूटर क्लास होता है, फेयर इनफ। फिर आप रीड आर्टिकल बुक्स, ओके 1 to 2, ओके यहाँ पे आप लंच कंबाइन कर सकते हो। फिर 3 to 5 कैट, ओके 7 to 8 रीजनिंग, ओके यहाँ पे आप देखो 5 से 7 आपका 2 घंटे का गैप है, इसमें क्या करते हो? मैम स्लीप। पहला तो बाबा 5 से 7 प्लीज मत सोना, लंच टाइम पे के आसपास सोने का कोशिश करना, बिकॉज 5 to 7 इज पीक आवर्स फॉर स्टडी। यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऑन योर दिस थिंग। ठीक है, तो मैंने जो फॉर्मेट दिया है प्लीज उसको फॉलो करो, उसमें नैप टाइम भी है, सब कुछ। ठीक है, एक बार फॉलो करके देखो। ओके 8 to 9 क्लास 6:30 आपका नींद का घंटा कम हो रहा है बच्चा। You have to be by bed if you have to be on bed by 11:30. यस मैम। ठीक है, 7 hours sleep is very 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 important. ठीक है, तो आप एक बार इसको अरेंज करके मेरे को भेजो। कैसा ज्यादा ही टाइम हो जा रहा है, 1 घंटा 15 मिनट हो गया। ठीक है, I'll just go through। ठीक है, इसका इंग्लिश 60% वोकैबुलरी हुआ है, स्पॉटिंग एरर्स 50%, रीअरेंजमेंट 30%, सेंटेंस कंप्लीशन 30%, क्लोज टेस्ट 80% लिखी, 50% लिखी, मैम 50। 50%, सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग टेस्ट डेली। ओके, रीजनिंग ये सब उसका चैप्टर्स कंप्लीट। ओके, स्टेटमेंट। ओके, जो मेरे को समझ में आया, आपका शेड्यूल ठीक है, थोड़ा बहुत रीअरेंज कीजिए। ठीक है, और शेड्यूल, इफ आई एम सेइंग कि शेड्यूल इट मींस दैट आप कब उठ रहे हो, कब खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी ये करके मेरे को फाइनल भेजोगे, ठीक है, विथ Yes, ma'am. प्रॉपर ग्राफिक्स, अगर कुछ माइंड में आ रहा है जो आप अपने वॉल पे, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, वो जो प्रॉपर वॉल पे आप लोग टिका सकते हो। ठीक है, Okay, ma'am. दिव्या मौर्य। यस मैम। बच्चा ये क्या है? शेड्यूल तो कहाँ है? मेरा शेड्यूल डेली चेंज होता है क्योंकि कॉलेज के अकॉर्डिंग सबमिशन एंड ऑल होता है। आप ना कॉलेज के अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बनाओ आज रात में और मेरे को भेजो, क्योंकि बेस्ट आवर्स कंफर्ट, इससे मेरे को शेड्यूल आपका पता नहीं चलेगा। ओके मैम। ठीक है, आप एक काम करो, आप तीनों जो फॉर्मेट डेली, वीकली, मंथली करो, वीकेंड का अलग शेड्यूल बनाओ। ओके मैम। क्योंकि वीकेंड में तो क्लास नहीं होते होंगे, यस। तो उस हिसाब से आप अलग वो बनाओ और मेरे को भेजो। ठीक है, और इसके बाद मानसी हो गया, निधि है 3 बजे उठती हो? यस मैम। 3 बजे उठती हो? क्या करती हो 3 बजे उठ के? मैम स्कूल भी होता है तो स्कूल का भी पढ़ना होता है बोर्ड्स की वजह से। आप 11th पे हो? नो मैम 12th। 12th। आप एक चीज देख रहे हो, आप 5 ही घंटा सो रहे हो बच्चा। मैम एक बार जब बस में जाती हूँ तो लौटते टाइम बस में सो पता है जाती क्या हूँ। होता है निधि, वो बस में हम भी बहुत स्कूल टाइम पे किए हैं कि बस में जाते टाइम, ट्रेन में लटकते टाइम, वो नींद मतलब हम लोग कर लेते हैं, बट जो साउंड स्लीप होता है ना, इट शुड बी 7 आवर्स। आप सिर्फ 5 घंटा सो रहे हो, यहाँ पे आप काम करो। ठीक है, देखो कैसे मैनेज करोगे। 3:15 से 4 फिजिक्स, बायोलॉजी, फिर मेडिटेशन, फिर केमिस्ट्री, रेडी फॉर स्कूल, स्कूल से आप वापस आते हो, ट्यूशन, ब्रेक। ओके, तो आप एक काम करो, जैसे अभी आप 12th में हो, आई विल नॉट मतलब
डिस्टर्ब योर रूटीन, जैसे आपको ठीक लगे। बट यहाँ पे जो आप 5 to 5:30 ब्रेक लिखे हो, फिर 5 to 6 गैट कैसे हो सकता है? कैसे? मैम कभी कभी जस्ट लाइक अगर मैं स्कूल से आने के बाद अगर खाना नहीं खा पाती तो उस टाइम पे ब्रेक लेती हूँ, अदरवाइज नहीं, ब्रेक लेना पड़ेगा, 15 मिनट एटलीस्ट ब्रेक लेना पड़ेगा, ठीक है। और प्लीज आपके ना शेड्यूल ना एक एक घंटे के मत रखो, क्योंकि किताब खोलने बंद करने में 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। कम से कम स्लॉट्स जो है 1.5 घंटा से 2 घंटा रखो। अगर आप गैट एक दिन नहीं कर पाते हो, नेक्स्ट दिन करो, एक दिन गैट एक दिन गैट, क्योंकि आप 12th में हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। 12 इज योर प्रायोरिटी, 12 का प्रायोरिटी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि बीच में आप ब्रेक करो, ओके। गैट में ब्रेक लाओ, 5 से 6, 6 से 7 मत करो। 7 to 7:30 आई एम इम्प्रेस्ड। 7 to 7:30 डिनर कर लेती है, ओके। फिर इवनिंग वॉक पे जाती है 15 मिनट, ओके। नाइट वॉक, एक्चुअली डिनर के बाद नाइट वॉक, ओके। 8 से 9 क्लास, ओके। 9:30 to 10 एनालाइज होल डे एक्टिविटी। यस मैम। क्या किया है आप? ओके, यस मैम। यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम निकाल के एक सब्जेक्ट ला सकते हो जो निफ्ट का प्रिपरेशन है, ठीक है। इस टाइम पे एक हो सकता है, ठीक है। प्लीज बट वर्क ऑन योर शेड्यूल, ऑन योर स्लीप, ठीक है। 2 घंटा और बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है आप एक बार देख लो, ठीक है। ओके निधि, ओके। ये निहारिका, निहारिका, एक तो इससे मेरे को पता नहीं चल रहा है आप कब उठते हो कब खाते हो, मैम और एक सेकंड, और एक चीज, कॉपी में आपके शेड्यूल नहीं हो सकता है, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू एवरी टाइम यू वेक अप, यू गो टू स्लीप, ठीक है। Okay, ma'am, it's like every day keeps on changing, so therefore I prefer writing it in the copy only and doing it every day. What is required, like I change it every day. बट अभी 2-2.5 महीने के लिए मतलब एटलीस्ट कुछ फिक्स होना चाहिए, मतलब अगर Okay. आप रोज चेंज करोगे इट इज ह्यूमन टेंडेंसी, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा मतलब लाइफ में ना वो कर क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। आई कैन अंडरस्टैंड आप डिसिप्लिन हो, बट थोड़ा सा वो करो, जैसे आप जितने बजे उठते हो जितने बजे सोते हो उसको फिक्स करो, जितने बजे पढ़ाई करते हो वो भी फिक्स करो, आप समझ रहे हो। तो वो इंग्लिश की जगह पे वर्बल रीजनिंग हो सकता है, वर्बल रीजनिंग की जगह पे कैट हो सकता है, बट ये मत करो कि एक दिन आप पढ़े ही नहीं, आप समझ रहे हो। तो प्लीज इसको रीअरेंज करके मेरे को प्लीज भेजो, ओके। ओके, Yes, ma'am. Pooja Kumari, every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. Very nice quote. I also believe in that. जो आप आज अचीव नहीं कर पाए, नेक्स्ट दिन पक्का अचीव होगा। 6 AM, okay. Wake up and I'm getting blind every day. Wake up and क्या लिखा हुआ है? I just look at mirror oneself and I said I can do it. Good. बट आधा घंटा आप वो मिरर में ही देखते नहीं रहे। नहीं मैम, नहीं मैम, और आगे लिखा हुआ है मैं फ्रेश होती हूँ ना। हाँ क्या फिर? फ्रेश होती हूँ। हाँ फ्रेश होते, ओके ओके। आई थॉट कि आप आधा घंटा सिर्फ अपने आप नहीं को मैम, मिरर। पढ़ा ही नहीं। ओके ओके, इट्स अ जोक, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आई रीड antonyms, synonyms and one sketch, okay. Antonyms 40%,
फिर उसके बाद वो क्या लिखा हुआ है, OWS क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इडियम स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ओके मैम। मतलब अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट योर जनरेशन, मुझे इतना लिंगो नहीं आता है, ठीक है। ओके, so 9 to 10 breakfast and do any work. Okay, 11 to 12:30 reasoning, English, grammar, lunch. Okay, cat. Okay. Dinner, practice. Okay. आप कितने बजे सोते हो? मैं 12 बजे सो जाती हूँ। 12 बजे। आपका 1 घंटा डिफिसिट हो रहा है, आप देख लेना। बीच में आप एक बार देखो, यहाँ पे देखो, ये जो 10 से 11 बजे आप एक ब्रेक लेते हो, इतना लंबा ब्रेक क्यों लेते हो? मतलब ये सब चीजें आप देख रहे हो। जैसे 9 से आप ये पढ़ के चलो 1 घंटा आप ब्रेकफास्ट किए, फिर 10 से 11 बजे, 9 से 10 आप ब्रेकफास्ट करते हो, फिर 11 बजे क्यों बैठते हो? ये 1 घंटा क्या करते हो? ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो ये ठीक है, ये ठीक है। 9 बजे, अब 9 बजे, हाँ, इसके बाद आप देखो 12:30 पे आप लंच पे जाते हो, 2 बजे तक, 12:30 to 2, लाइक 1.5 घंटा आप लंच करते हो यहाँ पे, ठीक है। मुझे नींद आती है दोपहर में, तो मैं सो हाँ, जाती हूँ। तो उसको आप कंबाइन करो, वहां पे आप लिखो नैप, ठीक है। अब आप एक बार मेरा फॉर्मेट देख लेना, उस हिसाब से थोड़ा सा रिमॉडल करना पड़ेगा, ठीक है। 2 to 4 कैट प्रैक्टिस, अभी 4 to 5 अगेन गैप, आप देख सकते हो यहाँ पे गैप। यस मैम। 1 घंटा क्यों? फिर 5 से 9 बजे तक क्लास नहीं होता बीच में, अगर आप डेमो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो अभी के लिए, हाँ तो ठीक है। उसके बाद डिनर 9 बजे, अब 9 से 10 आप डिनर करते होगे, फिर प्रैक्टिस, फिर जीके। यहाँ पे ना हम थोड़ा सा, आपका ब्रेक्स का प्रॉब्लम है, ब्रेक देना पड़ेगा, प्लस आपका बीच बीच में जो गायब है वो क्यों गायब है उसका, उस पे वर्क करो। प्लस एक सुंदर सा फॉर्मेट करो, कॉपी पे नहीं, पेज पे, जो आप चिपका सको, ठीक है। ओके, पूछा? ओके मैम। सारा सरिता, रंजनी, ठीक है, रंजनी, ठीक है। मैम मैंने टाइम टेबल नहीं भेजा था, परसेंटेज वाइज भेजा था बस। तो आप टाइम टेबल पे प्लीज काम करके मेरे को भेजो आज। है मैम, हाँ? बना है पहले से। बनाया है तो प्लीज भेज के फिर हम लोग कभी क्लास के बीच डिस्कस कर लेंगे, या फिर एक और क्लास रख लेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। और प्लीज मैं PDF अपलोड कर दूंगी, अगर आपको जो चाहिए थोड़ा कलरफुल बनाइए, जो देखने में भी प्लेजेंट लगे और आप लोग मतलब खुशी खुशी देख पाओ। आप समझ रहे हो? ओके मैम। ठीक है। 5:30 सारा रीजनिंग। सारा 1.5 घंटा आप क्या करते हो उठने के बाद से? मैं फ्रेश होना। फिर फ्रेश होने में नहा लेते हो उस टाइम पे? नो मैम, रोज नहीं नहाती, लेकिन 5:30 से आप से फ्रेश होते हो 1.5 घंटा? इसलिए मैं मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, भाई को ऑफिस जाना होता है। वो सब लिखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटा फ्रेश होने में इट्स डाउटफुल, ठीक है। वो सब लिखो। रीजनिंग 7 to 8, योगा क्लास 8:30। अभी आप देखो आप खुद देखो, 7 to 8
फिर आप नेक्स्ट शेड्यूल दिए 8:30 to 9, आधा घंटा कहाँ गया? मैम रेडी होती हूँ जाने के लिए। वहां लिखो ना कि रेडी होते हो जाने के लिए। इंसान का पूरा चीज प्लानिंग होना चाहिए, राइट? गेट अप रेडी, वहां पे आधा घंटा मुझे क्या पता आप रेडी होते हो, घर पे योगा क्लास करते हो, राइट? तो वो लिखना। क्लास लेती हूँ वो कहीं और। हाँ, तो आप वहां पे लिखो, ठीक है? फिर 30 minutes ब्रेकफास्ट कहाँ? 9:30 to 10 आई गेस। कॉलेज टाइमिंग 10 to 1, ओके। रिलैक्सिंग टाइम एंड लंच using phone. Phone is a very questionable thing. वो देख लो कैसे, ये ठीक है, बस फोन वाला आप उस पे करो, जैसे इन शॉर्ट देखो, वो मत करो, मतलब सोशल मीडिया अभी 2.5 महीना थोड़ा अवॉइड करो इफ पॉसिबल। 2:30 to 4 ड्राइंग प्रैक्टिस, 4:30 to 5 इंग्लिश, आधा घंटा। अभी क्लास हो रही है ना, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं कर पा रही। जब नहीं हो रही थी तो मैं प्रॉपर वो कर रही। नहीं, हम समझ पा रहे सारा। मैम मैं बोल रही हूँ ना, अभी क्लास वो 5 से आपका हो रहा है, इस वजह से मैं इंग्लिश इतना ही देर कर पा रही हूँ। ठीक है, अभी 5 बजे से तो क्लास चलेगा, राइट? थोड़ा यहाँ पे आधा घंटा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे तक मैं कॉपी किताब खोलने में ही आधा घंटा लग जाता है, 15 मिनट लग जाता है। तो यहाँ पे कैसे आप देखो, शेड्यूल करो। आफ्टर दैट एबीसी क्लास, कॉलेज होमवर्क, देन आफ्टर 1 hour स्लीप। अभी 1 hour मतलब 12 बजे। 12 बजे से 5:30 बजे कैलकुलेट करो कितना घंटा होता है। 5.5 घंटा होता है। 1.5 घंटा और सोना है बच्चा। कैसे करना है देखो, ठीक है? ओके, यस मैम। 7 घंटा सोना है, नो मैटर व्हाट। एक इसका है सरिता, रूटीन 7:30 है, ये बिना उठे ही 7:30 जीके करने लगती है। बच्चा पहले उठना पड़ेगा। आपने सिर्फ पढ़ाई लिख दिया है, मैम को बीच वाला सेशन कैसे पता चलेगा कब उठती हो कब सोने जाती हो? मैम 5:30 में उठते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसका थोड़ा मतलब काम करते हैं, उसका नहा के फिर 7:30 से पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। एक बार रूटीन फिर से रीअरेंज करो, जहाँ पे स्लीपिंग टाइम, वेकअप टाइम सब लिखो विथ कलर्स, पूरा ड्राइंग करके, जो आप रोज देखना चाहते हो। यस मैम। आप लोगों के पास आधार कार्ड है? सबके पास? यस मैम। है आधार कार्ड है? सबके पास फेसबुक प्रोफाइल है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। फेसबुक प्रोफाइल नहीं है। व्हाट्सएप में डीपी है, वो खुद Yes, का नहीं ma'am. डाली होगी। यस मैम। लेकिन इंस्टाग्राम प्रोफाइल है? Yes, ma'am. प्रोफाइल पिक्चर्स, कमिंग बैक टू प्रोफाइल पिक्चर्स, आधार कार्ड देखना पसंद करोगे कि फेसबुक प्रोफाइल? फेसबुक प्रोफाइल। राइट? तो सब अपना रूटीन को आधार कार्ड क्यों बना के रखते हैं? सेल्फी लेने टाइम पूरा मेकअप वेकअप करके, राइट? और रूटीन बनाने के टाइम एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, क्यों भाई? इसको भी सजाना है, यही है आपका 2.5 महीने का साथी, तो इसको सुंदर से सजाना है। प्लीज इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है सरिता? आप रिवाइज करके हमको भेजोगे, ठीक है? यस मैम। सारे माने को भेजो। एक से 6 शारीरिक नींद आपका पूरा नहीं हो रहा है, 1 से 6 लाइक नथिंग। स्लीपिंग टाइम बढ़ाना है। एनालिटिकल एबिलिटी प्रिपरेशन 1 घंटा। फिर 8 से 9 आप क्या करते हो?
डायरेक्ट आप होगी कि नहीं? मैम 2 घंटा 7 और 8 मैम 7 o'clock and 8 o'clock मैम एनालिटिकल एबिलिटी। हाँ तो यहाँ पे 8 से 9 क्या करते हो? मैम ब्रेकफास्ट। मैम रेडी होना होता है ना कॉलेज के लिए। तो लिखो ना गेट रेडी ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि 8 से 9 मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, वो लिख के भेजो, ठीक है। फिर 10 से 12 बजे कॉलेज टाइम, 1 बजे भी कॉलेज टाइम, लंच टाइम 2 से 3 और रेस्ट टाइम 3 से 4। प्लीज मैं जो फॉर्मेट दी हूँ उसके हिसाब से आप एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके मैम। आप लोग लंच कितना घंटा करते होंगे? आधा घंटा हार्डली, आई एम श्योर। 15 मिनट मैम। चलो आधा घंटा ले लेते हैं। सब 1-1 घंटा लंच टाइम रखियो, उसके बाद रेस्ट टाइम 1-1 घंटा रखियो। बच्चा अभी 2.5 महीना थोड़ा सा लंच रेस्ट सब मिला जुला के देखना पड़ेगा, ठीक है। वहां 2 घंटा वेस्ट हो रहा है, वो कैसे आप मैनेज कर सकते हो एक बार देख लो। फिर बेसिकली 2 से 4 यहाँ पे 1 घंटा निकल सकता है, ठीक है। आधा घंटा लंच, आधा घंटा रेस्ट करके 1 घंटा निकल सकता है, वहां पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन एबिलिटी 4 से 5, 5 से 6 क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन, ओके, से 6 से 7। आप तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हो, 6 से 7 कोई रेस्टिंग टाइम होता ही नहीं। 15 मिनट ब्रेक लो, क्योंकि 6 से 7 इज पीक टाइम फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। वहां प्लीज ब्रेक, वहां ब्रेक 15 मिनट ब्रेक लेके पढ़ाई करने बैठ जाओ। 8 से क्लास टाइम, डिनर टाइम, डिनर टाइम 1 घंटा आप डिनर करते हो, ओके। 10 से 12, 10 से 12 आप देखो, 10 से 12 आप पढ़ते हो, फिर 12 से 1 क्या करते हो? 1 बजे आप सोने जाते हो, 12 से 1 क्या करते हो? 1 घंटा। आप लोगों के लाइफ में कुछ कुछ मिसिंग है, मतलब बीच बीच में आप लोग गायब हो जाते हो। 12 से 1 क्या करते हो? मैम सिलेबस रिवाइज करना होता है ना। हाँ मैम जो मतलब पूरे दिन का सिलेबस होता है मैम, जो हमने किया है वो रिवाइज करना होता है। लिखो। ओके मैम। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरे को सपना नहीं आएगा कि आप लोग बीच बीच में क्या करते हो, ठीक है। ओके ओके मैम। इसको थोड़ा कलरफुल बनाओ, सुंदर बनाओ, ओके मैम। लिखो और बनाओ, ठीक है। ओके मैम। सौम्या। मैम ये मेरा रूटीन नहीं है। पता है, प्लीज रूटीन मैंने बस रूटीन भेज दो बच्चा, ठीक है। ओके मैम। सुंदर से बना के। हाँ मैम। अपने कॉपी किताब में रूटीन नहीं बनता है, ठीक है। ओके मैम। सोएना, ओके। मंडे, ट्यूसडे, अच्छा सोएना। ये जो आप बनाए हो, आप खुद पढ़ पाते हो इतना इंफॉर्मेशन? हाँ याद हो जाता है, क्या याद में रहता है। याद करना नहीं है, आप चार्ट्स में फॉर्म करो, ठीक है। वीकली, मंथली, डेली टारगेट फिल करो, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो एक बार क्लियरली लिख के हमको भेजो, समझ में आया? ओके मैम। ठीक है। आज की क्लास में कुछ फायदा हुआ? यस मैम। कैसे बोर हुए? नो मैम। ये क्लास अगेन कमिंग बैक, ये क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है? ये क्लास प्रिपरेशन के लिए मैंने शुरू में भी, जो शुरू से मेरा क्लास ले रहे हैं उनको भी मैंने बोला, मैंने शुरू में भी आप लोगों को बोला था कि रूटीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
रूटीन के बिना कोई प्रिपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। आई डोंट नो आप लोगों ने क्यों नहीं किया, बट बेटर लेट देन नेवर। तो प्लीज आप अपना गिव योरसेल्फ 2 आवर्स 3 आवर्स आज के रात में शशि सर के क्लास के बाद, सिट डाउन विद अ वेरी फ्रेश एंड फुल माइंड और देखो कैसे क्या कर सकते हो, कहाँ पे क्रिएटिविटी लगा सकते हो। टी-शर्ट डिजाइन में मैंने बहुत सारे एंट्रीज देखे हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो वैसा ही कुछ क्रिएटिविटी डालो इसमें भी और प्लीज शेयर जैसा भी, ठीक है? ओके ऐसा जगह रखो जहाँ पे सुबह शाम दिन दोपहर में दिखे कि अरे ये करना ये करना। कि मैं जब ऑफिस जाती थी ना दुबई में, तो मैं क्या करती थी, मेरा क्या होता था, मेरा ना डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स थे। आई वाज अ डिजाइनर, आई वाज असिस्टेंट बायर, आई वाज मर्चेंडाइजर, एवरीथिंग, ठीक है? तो कौन सा वीक में क्या करना है, तो मैं रूटीन बना के जाती थी, ठीक है? बिकॉज सीजन वाइज हमको कलेक्शन भी लॉन्च करना है, बाइंग भी करना है, एलोकेशन भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? प्लस मीटिंग्स, कब मीटिंग्स है उसके हिसाब से क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या होना है, मतलब there are few set of things which needs to be done every day. I'm sure अनुष्का भी जॉब प्रोफाइल में थी तो उसका भी एक्सपीरियंस है। आप लोग अभी तक घुसे नहीं हो तो you don't have that exposure, ठीक है? तो क्या होता था, मतलब इफ यू आर डिसिप्लिन इन योर पर्सनल लाइफ ना, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी वो चीज रिफ्लेक्ट करती है। बिकॉज इन प्रोफेशनल लाइफ देयर आर टारगेट्स। जैसे आप निफ्ट में घुसोगे ना, वो दिया जाएगा, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, टारगेट्स दिए जाएंगे, एंड इफ यू लैग बिहाइंड, जैसे मान लीजिए कल असाइनमेंट है, यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द असाइनमेंट, तो एक लैगिंग हो गया, तो आपका नंबर्स कम हो जाएंगे। तो बीइंग डिसिप्लिन इज द की। जो अभी से अक्टूबर, टुडे इज अक्टूबर 16 अक्टूबर से आप इनकलकेट करो अपने अंदर, ठीक है? विथ द टाइम टेबल एज ऑफ नाउ, ठीक है? दूसरा चीज मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, जैसे मतलब मैं हमेशा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना लोग प्रोडक्टिविटी, जो मैंने पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी के वीडियोस डाले थे, कितने लोगों ने देखा है कोई? हाँ मैम मैंने देखा। सामिया ने देखा और अफीफा ने देखा और पूजा ने देखा 3, राशि ने देखा 4, पूजा ने देखा 5, विश्वनाथ ने देखा 6। अब एक बात बताओ, अगेन कमिंग बैक, 21 में 7 कितना होता है? 33%। बच्चे, मतलब इफ आई एम पुटिंग सम एफर्ट आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, जाके एक बार देख लो। आप लोग जो सोशल मीडिया देखते हो ना, वो सब वीडियो से ये वाला वीडियो आपको फायदा देगा, आपको काम देगा, ठीक है? आप एक बार देख लो कि क्या मैम बोलना चाह रही है, ठीक है? तो उससे ना बहुत फर्क पड़ता है और पड़ेगा। अभी का शेड्यूल मैं बताऊं, अभी का आई एम टेकिंग 3 क्लासेस, ठीक है? उसके पीपीटीज बनाने होते हैं, ठीक है? आई मीन लाइक इन लॉस प्लेसेस में हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग हियर, बट आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल फॉर दैट बेबी। आना पड़ता है, 3-4 घंटा वहां पे भी जाता है, ठीक है? बट अगेन आई हैव नो कंप्लेंट्स। आई एम अ वर्कaholic पर्सन, मुझे अच्छा लगता है काम करना। इफ आई एम सिटिंग आइडल, मुझे ऐसा लगता है वो, मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विथ माय लाइफ, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा चीजें को वो करो,
प्रायोरिटाइज करो, गिव योरसेल्फ प्रायोरिटी। सब कुछ होता रहेगा। अगर आप 2 महीना दोस्तों से बात नहीं करोगे, दोस्ती रहेंगे, आप समझ लो। लेकिन आप अगर 2.5 महीना इस पे फोकस नहीं करोगे, आपका निफ्ट जाने का सपना शायद थोड़ा देर के लिए मौत लग जाए। राइट? समझ में आया कितना इम्पोर्टेंट है? यस मैम। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ज्यादा बोर तो नहीं करूंगी, ऑलरेडी 6:45 हो गया है, 1 घंटे में शशि सर का क्लास है। तो प्लीज आप लोग शशि सर के क्लास के बाद बैठ के सोचो कैसे इस चीज को वो करना है। मैंने जो फॉर्मेट दिया है, अगर उसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए मैं दे दूंगी, बट आई वुड लाइक यू टू क्योंकि क्या होता है, जैसे आई लव थिंग्स विच आर कलरफुल इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। बहुत लोग हो सकता है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं, मतलब दे लाइक दैट। तो एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट sensibilities when it comes to designing or whatever, ठीक है। जैसे हर किसी का, आई एम श्योर आप लोग जो नेटफ्लिक्स देखते होंगे, हर किसी का चॉइस ऑफ कंटेंट इज आल्सो डिफरेंट। So I don't want to spoon feed you guys, ठीक है। तो प्लीज अपने हिसाब से कुछ बनाओ और भेजो। Treat this as topmost priority, ठीक है। Another thing, ये टाइम टेबल बनाने के बाद टाइम टेबल कहाँ पे पुट अप किए हो उसका भी फोटो भेजना है, ठीक है। That is also a part of the assignment, ठीक है। Okay, are we good to go? यस मैम। चलो अभी Thank you, ma'am. अभी देबुलिना मैम से थोड़ा ब्रेक मिलेगा। ट्यूसडे को मुलाकात होगी, 1 दिन का ब्रेक, ठीक है। चल मैम हाँ निहारिका। मैम हम लोगों का जो डेमो क्लास कंटिन्यू हो रहा था, ये मतलब अभी फिर से कंटिन्यू होगा या फिर देयर इज सम अदर प्लान फॉर इट? अभी डेमो क्लास मैं कंफर्म करूंगी, डेमो क्लास कब से फिर से शुरू होगा। तो जहाँ पे ये वाला बैच खत्म हुआ है वहां से फिर से शुरू होगा, बट इस वीक होगा कि नहीं आई एम नॉट श्योर, ठीक है। बट ये रेगुलर क्लासेस मैम जल्दी स्टार्ट हो जाता तो अच्छा होता। बट गैट का 4 क्लासेस तो हम लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है। अभी कैट का आप बोल रहे हो क्या? नहीं गैट का ही बात कर रही हूँ मैं, वो जो डेमो क्लासेस जो हुआ था उसका ही बात कर रही हूँ। डेमो क्लासेस 4 दिन का बात हुआ था, 4 दिन तो हो चुका है बच्चा। वो ही कंटिन्यू होगा अभी तो फिलहाल मतलब के लिए नहीं होगा, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक नया बैचेस स्टार्ट होंगे। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलो, आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाने का टेक्निक समझ में आ रहा है। मैं भुवनेश्वर मतलब बिकॉज आई एम डीलिंग विद न्यू पीपल न्यू बैचेस, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, बट आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू यू गाइज और नॉट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस मैम। शशि सर आज पूछने वाले हैं कि मेरा फीडबैक, तो प्लीज जो भी दिल से फीडबैक है, मतलब मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर आपको खराब लगता है तो ऑन द फेस बोल सकते हो कि खराब पढ़ाती है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो बता देना फीडबैक कैसा है, ठीक है। चलो सी यू गाइस, एंजॉय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय मैम। बाय, गुड बाय।